इंतजार की घड़ियां खत्म। मेगा इवेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा मैच आज होगा। शाहीन हरीफ पर झपटने को तैयार। आज करेंगे नेदरलैंड्स पर कारवार। आर्मी कप में शाहीनों का पहला मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। नेदरलैंड्स को हराने का अज़्म लेकर कौमी टीम आज मैदान में उतरेगी। शैकीन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील के छक्के चौके देखने को बेताब। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ मद्दे मुकाबल टीम के छक्के छुड़ाएंगे। शायकीन पुरुमीद हैं। नसीम शाह के मुतबादल हसन अली से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें वाबस्ता। मैच से कबल शाहीनों ने जमकर प्रैक्टिस की। कंपैरेटिवली दूसरी टीम से तो अभी आसान होगा क्योंकि नेदरलैंड ठीक है, इतनी मतलब उनका जो कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी सी हल्की है। तो हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया की सरजमीन पर, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर यकीनन जो है नेदरलैंड को भरपूर तरीके से शिकस्त देगा। हमें चाहिए कि भाई किसी भी टूर्नामेंट के कहीं भी मैच हो तो हम इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान टीम उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जिनको 2019 में तैयार किया गया था। जो काम उस वक्त अधूरा रह गया था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अक्सरियत हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक है जो किसी भी मद्दे मुकाबिल के छक्के छुड़ा सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू। भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को ताहाल वीज़े जारी नहीं किए जो गए। भारतीय हाई कमीशन वीज़ा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा। दुनिया भर का मीडिया कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को क्लियरेंस ही नहीं दी गई। कप्तान बाबर आजम ने कहा, पाकिस्तानी फैंस को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, भारत से राब्ते में है। उम्मीद है पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दिए जाएंगे। भारत सियासत को खेल के साथ मिक्स ना करे। इंडियन हुकाम के साथ राब्ते में हैं और हमने उन पे ये जोर दिया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को और पाकिस्तानी वो शायकीन जिन्होंने क्रिकेट मैचेस के टिकट्स लिए हुए हैं देखने के लिए वीज़ाज फौरी तौर पर दे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच। मोदी हुकूमत ने पाक भारत मैच का झूठ बोलकर अवाम को उल्लू बना दिया। मकसद स्टेडियम में कम तमाशाइयों की तादाद को बढ़ाना था। खातून तमाशाई ने कहा है कि पास देते वक्त हमें खाना देने का भी कहा गया था। स्टेडियम में पानी की 20 रुपए वाली बोतल 100 रुपए में फरोख्त की गई। आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मैच। न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को धूल चटा दी। कीवीज ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी। इंग्लैंड ने 283 रन का हदफ दिया था। मद्दे मुकाबल टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 37वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। कीवी बल्लेबाज डेविन कॉनवे ने 152 और रिचर्ड रविंद्रा ने 130 रन बनाए। इंग्लैंड के जॉ रूट 77 और जॉर्ज बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। रिचर्ड रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खेल का जुनून स्पेशल ट्रांसमिशन है वर्ल्ड कप के हवाले से जनाब। और जैसे जैसे आज हमने देखा कि वर्ल्ड कप का पहला मैच, उसका इफ्तिताही मैच हुआ और इसके बाद जो आगाज़ होता रहेगा, जैसे जैसे ये मैचेस होते रहेंगे हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। जानदार तज्जिए, हर मैच का मुकम्मल अहवाल, बाखबर रहने के लिए देखें वर्ल्ड कप पर बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। खेल का जुनून हर रोज़ रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फ़लाँ मुफाहमती ग्रुप है और फ़लाँ कोई मज़ाहमती ग्रुप है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। 30 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी तय है। प्रोग्राम में किसी तब्दीली पर गौर नहीं किया जा रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खबरों की तरदीद कर दी। लंदन से बयान में कहा कि नून लीग में धड़ेबंदी नहीं, कोई मुफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप भी नहीं है। नवाज शरीफ चंद रोज़ बाद उम्रे के लिए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आए। पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आए। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, मुल्क से खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई।
नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रही हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कंट्रोल में रही, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून भी निकल गया। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर अहम बैठक, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की शिरकत। दीगर हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन और इजलास से मुतालिक मुशावरत की गई। We want to have good relations, including India. We already have great relations with China. We have had, hot and cold, but generally very stable. I don't want to even tell you the, history of relations with Afghanistan. माजी की गलतियों को भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, चीन के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, दीगर हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तनाज़ात से निकलना हमारे मफाद में होगा। अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं, मगर आगे बढ़ना है। हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तिजारत को फ़रोग़ देने पर है। हुकूमत का नैब तरामीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। नैब तरामीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। वज़ारत कानून ने मुसवदे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम का लद मुकरार दी गई थी। इलेक्शन कमीशन का सियासी पार्टियों के साथ आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरती इजलास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख का ऐलान ना किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर के इजलास में PP की जानिब से हल्का बंदियों का मामला भी उठाया जाएगा। दीगर सियासी जमातों की भी इलेक्शन कमीशन इजलास के हवाले से अंदरूनी मशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन का सिंध काबीना के साबिक अरकान की जानिब से प्रोटोकॉल लेने का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG को मरासला हिदायत की कि काबीना के साबिक अरकान से सरकारी रिहाइश गाहें और मरात फौरी वापस ली जाए। मरात वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को 3 रोज़ में आगाह किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इसी हवाले से 15 अगस्त को भी मरासला लिखा था। डार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने मुल्क के साथ, रियासत के साथ वफादारी का और पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान फौजी तनसीबात के ऊपर अपनी गिरफ्तारी की सूरत में हमला करने की पूरी प्लानिंग की हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शाहीन के निशान पर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पार्टी की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी निशान अलॉट, बैलेट पेपर पर IPP का नाम होगा। पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि 13 अक्टूबर को झंग में IPP का पावर शो होगा। पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, उस्मान डार के बाद और लोग भी सामने आकर मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का बताएंगे। चेयरमैन की गिरफ्तारी पर हमलों की प्लानिंग की हुई थी। बोले, चेयरमैन ने तर्जुमानों की मीटिंग में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत से मना किया था। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन जद में नहीं आएंगे। पाकिस्तानी ताजिरों और सनतकारों के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए GSP+ स्कीम को मज़ीद 4 साल तौसी देने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का ट्वीट लिखा, जल्द ही यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के स्टेटस में 2027 तक तौसी की हतमी मंजूरी देगी। पाकिस्तान के लिए मौजूदा GSP+ की सहूलत रवां साल दिसंबर में ख़त्म हो रही है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना क्योनका ने निगरान वज़ीर तिजारत की ट्वीट शेयर करते हुए बताया कि दिसंबर से कबल ही पाकिस्तान के लिए GSP+ स्कीम में तौसी की तजवीज़ दी गई है।
इंडिविजुअल्स के बारे में जो कि इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी शहरियत हो, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हमारे लॉज के मुताबिक कुछ फाइन्स भी होते हैं और फिर यह है कि डिपोर्टेशन के मामलात भी होते हैं। वो भी हमारे लीगल प्रोसीजर जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान इस तरह से लोगों को डिपोर्ट करती है। उसके बाद जब ये मामला शुरू होगा तो हम रेलेवेंट एम्बेसीज को भी राब्ता करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन उनकी तादाद और इकदाम पर मुनहसर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद नहीं हुई है, रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जारी है, ट्रांजिट ट्रेड के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 25 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब, IG सिंध अफगानियों के जराइम में मुलविस होने की रिपोर्ट पेश करेंगे। अंदरून सिंध गैर मुल्कियों की फहरिस्तें मुरतब। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज, इस्लामाबाद में CDA और इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। मारगला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती में स्मार हैवी मशीनरी से गैर कानूनी घरों और दुकानों को गिरा दिया गया। पंजाब से भी कई अफगान शहरी गिरफ्तार, पाकिस्तानी हुकाम के अफगान सफारत खाने के हुकाम से भी मुलाकात हुई। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी पर इत्तेफाक, पाकिस्तान ने अफगानों की वापसी के TOR से आगाह किया। अफगान सफारत खाने के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दूसरी जानिब स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की 212 आइटम्स पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ 64 अरब तक जा पहुंचा। स्टेट बैंक ने कर्ज के आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क का हर शहरी 2.5 लाख का मकरूज हो गया। विफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 2218 अरब के नए कर्जे लिए हैं। पाकिस्तान पर मकामी कर्जों का हुजम 39,792 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जों का बोझ 24,175 अरब हो गया। कराची में डाकुओं की अलकार, पुलिस भी हो गई होशियार। चाकीवाड़ा और सदर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन के करीब भी डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान धर लिए गए। बलोच कॉलोनी पुल के करीब में मुकाबले में 2 डाकू पकड़े गए। उधर नॉर्थ नाजमाबाद में ताजिर और उसके अहल खाना को कत्ल की धमकियों वाला खत मौसूल हुआ। ताजिर के मुताबिक खत में 3 गोलियां और बताया गया है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात को नॉर्मल दिखाने का मंसूबा नाकाम। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक 21,000 कश्मीरी जेलों में कैद किए जा चुके हैं। 800 कश्मीरी शहीद, जबकि 2,500 से जायद काबिल सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए। भारतीय फौज की बर्बरियत के हाथों 1100 कश्मीरी इमलाक भी नजर आतिश हो गई, जबकि 130 बच्चे यतीम और 129 कश्मीरी खवातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई। रवां साल मई में मोदी सरकार ने श्रीनगर में G20 ममालिक का इजलास मुनक्किद करके मकबूजा वादी में हालात को नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। कनाडा में भारतीय एजेंसी रॉ के हाथों हरदीप सिंह का कत्ल। अमरीकी सफीर का भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। अमरीकी सफीर एरिक गारसेटी के मुताबिक अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह नजर तनाज़े के बायस अमरीका और भारत के माबैन ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहक़ीक़ात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस के स्पीकर का इंतखाब लड़ने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हाउस स्पीकर के इंतखाबात लड़ने की तैयारी में है। हाउस स्पीकर मैकार्थी को 2 रोज कबल वोटिंग के जरिए ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। मैकार्थी को बरतरफ करने के लिए रिपब्लिकन हाउस रुकन ने ही तहरीक पेश की थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते वाशिंगटन DC पहुंचेंगे। नए स्पीकर की नामजदगी के लिए रिपब्लिकन पार्टी का इजलास आइंदा मंगल को होगा। रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में डोनाल्ड ट्रंप खुद को स्पीकर के ओहदे के लिए पेश करेंगे। ट्रंप कहते हैं फैसला मुल्क और रिपब्लिकन पार्टी के मुफाद में करूंगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। यूक्रेन का खारकेव पर रूसी मिसाइल हमले का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में 51 अफराद हलाक हुए, दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए, कई घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। शाम में खून रेजी जारी। शाम की फौजी अकेडमी में परेड के दौरान दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। खवातीन और बच्चों समेत 100 अफराद जान की बाजी हार गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में 200 से ज़ायद लोग जख्मी हुए, दर्जनों की हालत तशवीशनाक है। अमवात में इजाफे का खदशा है। अमेरिका में घर को हॉलोवीन पार्टी की तरह सजा दिया गया। जगमगाती लाइट्स ने देखने वालों पर मदहोशी तारी कर दी। अमेरिका का अनोखा घर तवज्जो का मरकज बन गया। और शहर में सीरियल किलर की दहशत, लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए छुपने लगे। हॉलीवुड फिल्म इट्स अ वंडरफुल लाइफ का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।